हेलो माय डियर बच्चा पार्टी के इस बेसिक मैथ क्लास में सारे बच्चों का फिर से स्वागत है। बच्चों, जैसा आपने पिछले वीडियो में आपने देखा था, पिछले क्लास में आपने देखा था कि आपको ये प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में बहुत डिटेल से बताया गया था और उस पर आधारित कुछ सवाल भी हल करवाए गए थे और उसको आपको होमवर्क भी दिया गया था। तो चलिए आज के इस छोटे से क्लास में 10 मिनट की क्लास में आज आपको बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाव बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाव। ठीक है, तो देर न करते हुए हम आ जाते हैं तुरंत। आज का जो आपका टॉपिक है बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाव। तो चलिए, क्वेश्चन हमारे सामने रेडी है, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। हाँ, एक चीज आप लोग जान लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि एक बिल्ली धन 2 बिल्ली, उत्तर क्या आएगा? चलिए आप खड़े हो जाओ, जल्दी आओ, फास्ट इधर आ जाओ। एक बिल्ली धन 2 बिल्ली, उत्तर क्या बताओगे? 3 बिल्ली। सही उत्तर, ताली बजाने के लिए। चलिए अब दूसरा बताओ। 5 कुत्ता धन 3 कुत्ता, 8। ठीक है, उत्तर सही है इनका, बहुत बढ़िया है। अब चलिए, 1 हाथी धन 2 हाथी, 5 घोड़ा धन 5 घोड़ा, 5 हाथी धन 10 घोड़ा, 5 हाथी धन 10 घोड़ा, क्या आएगा? चलिए कोई बताएगा? वेरी गुड, आप बताओ बेटा। 5 हाथी धन 5 घोड़ा, चलिए तुम बताओ। चलो आप बैठो। 5 हाथी धन 5 घोड़ा, 5 हाथी 5 घोड़ा, हाँ, उत्तर क्या आएगा? 15। हाँ, 15 क्या? हाथी की घोड़ा, ये क्लियर नहीं होता है ना? अगर हम कह दें 15 हाथी घोड़ा तो गलत हो जाएगा। क्यों? अब 15 में क्लियर नहीं है कितने हाथी कितने घोड़े हैं। अभी हमने कहा 10 हाथी धन 10 हाथी, आपने कहा 20 हाथी। 5 घोड़ा धन 5 घोड़ा, आपने कहा 10 घोड़ा। आसान था। क्यों? क्योंकि घोड़े में घोड़ा जोड़ा गया, ये सजातीय था। बैठ जाओ। और हाथी में हाथी जोड़ी गई, कुत्ते में कुत्ता जोड़ा गया, बिल्ली में बिल्ली जोड़ा गया, तोता में तोता जोड़ा गया, है ना? जब एक ही जात की राशियां मिलाई जाती हैं तो आपस में वो जुड़ जाती हैं। लेकिन जब अलग अलग राशियां होती हैं, अलग अलग जातियां होती हैं, तब उन राशियों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। यानी कि सजातीय सजातीय इकट्ठा होकर जुड़ेंगे और विजातीय नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो अब आपको सजातीय और विजातीय में पहचान करना चाहिए। चलिए अभी क्लियर हो जाएगा। चलिए अभ्यास आपका 6B है, बढ़िया चीज है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, मजा आ जाएगा। चलिए पहला सवाल आपका है, देखिए ये वाला, ये सवाल दिया गया, आप देखिए पहला 8A ऋण 2B, ठीक, तथा 2A धन 2B, क्या करना है? इसको जोड़ना है। ठीक, एक ये राशि है और दूसरा ये, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ने के लिए क्या लगेगा? प्लस। आप देखिए 8A धन ऋण 2B, 8A ऋण 2B। अब इसको जोड़ा जाना है, यहां लगा देंगे हम, क्या आ जाएगा? 2A धन 2B। ठीक है, अब बताइए इसमें सजातीय कौन है, विजातीय कौन? या सजातीय सजातीय को चिन्हित कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए देखो A और A, इसमें A है और इसमें A है, ये एक ही जाति के हैं। 8A धन 2A,
इकट्ठा हो जाएगा ना। तो 8a धन 2a, 8 2 10a। अब बचा क्या, ये वाला बचा है ऋण 2b धन 2b। अब बताओ 4b नहीं, ये ऋण है और ये धन है, ठीक, जितना धन उतना ऋण, तो मामला खत्म हो जाएगा। जैसे आपने 2 रुपए कर्जा लिया, आपने 2 रुपया कर्जा लिया, फिर आपको किसी ने 2 रुपया दान दे दिया। जब आपके पास दान आया और कितना आया, 2 ही रुपया आया, तो आपके कर्जे में चला गया ना, तो आपके पास क्या बचा, 0, एक भी नहीं बचा। अब आपको बताया गया था तो 0 माने क्या होता है, एक भी नहीं, कुछ भी नहीं मत कहना, एक भी नहीं, ठीक है। कल तुम नहीं आई थी तो फिर कैसे गलती कर रही है, ठीक है। तो ये 2b ऋण है, ये धन 2b, तो 2b ये कट जाएगा, मतलब इनको जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। तो उत्तर हमारा क्या आ गया, 10a, ठीक है। समझ में आई बात। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या है, 7a ऋण 4b, ठीक। फिर इसमें क्या जोड़ना है, इसको जोड़ना है, धन 5a धन 2b, और इसको जोड़ना है। तो जोड़ने मतलब ऋण चिन्ह लगा है ना, तो ऋण ही रहेगा, ऋण 2a ऋण 3b। ये बीजीय व्यंजकों का योग करना है, जोड़ना है इनको। अब देखिए सजाते फजाते हम चिन्हित कर लेते हैं, ठीक है, अलग कलर कर देते हैं। अब आपको ये देखना, हरा कर दिए। ए कहां था, देखो एक पद ए का यहां है, फिर यहां है और फिर यहां। इसको हम इकट्ठा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7a धन 5a धन 5a और ऋण चिन्ह सहित लाएंगे 2a। देखो इनका काम तमाम हो गया, इनका हो गया और इनका हो गया। अब बच कौन रहा है, b वाला पद बच रहा है ना, a वाले को इकट्ठा कर लिए, अब b वाला पद बच रहा है। अब b को हम दूसरे का रस कर लेंगे, क्या है, ऋण 4b, देखो यहां है ना ये ऋण 4b, फिर क्या है, धन 2b, फिर ऋण 3b। अब क्या करेंगे हम, धन धन को इकट्ठा कर लेंगे, ऋण ऋण इकट्ठा कर लेंगे एक ही जाति में। अब बताओ 7 और 5 ये दोनों जोड़ लेंगे। आप उसमें बॉड मास पढ़े होंगे ना, भागु जो घा, है ना, तो पहले क्या करते हैं, भाग, कहीं भाग है फिर क्या करते हैं, गुणा, कहीं गुणा है फिर क्या करते हैं, जोड़। तो जोड़ है, जहां धन है उसको इकट्ठा कर लो। देखो जोड़ इनके बीच में, और जोड़ देखो ये ऋण है ये ऋण है, ठीक। तो 7 5 7 5 12a ऋण 2a, ठीक है। अब इधर क्या है, देखो अब ये ऋण ऋण इकट्ठा हो जाएगा ना, ऋण 4b ऋण 3b, कर्जा इकट्ठा करेंगे। जिसे आपने कहीं 4 रुपया कर्जा लिया, दूसरे बैंक में आपने 3 रुपया कर्जा लिया, तो कुल कर कितना हो जाएगा, 7 रुपए कर्जा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो ऋण 4 और 3 ये इकट्ठा हो जाएगा, 4 3 7b, फिर क्या है, धन 2b, ठीक है। अब देखो 12a ऋण 2a, तो 12 में से 2a निकल जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 10a। अब बताओ 7b और धन 2b, 7b में से देखो कह रहे हैं जोड़ना, लेकिन ये ऋण वाला बड़ा है। जैसे आपने 5-7 रुपया कर्जा ले रखा है और आपने 2 रुपया जमा कर दिया, प्लस कर दिया ना, जमा कर दिया, तो कितना रह गया, 5, क्या कर्जे में रह गए 5 ना, तो इस 7 में से ये 2 निकल जाएगा, क्या बचेगा, ऋण 5
बी। तो आपका उत्तर क्या आ गया 10A ऋण 5B। यही हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक, अब बताओ अगर कहा जाए 7A ऋण 5B तो 10A ऋण 5B, 10A में से 5B घटेगा नहीं। अब क्योंकि ये इसकी जाति A है और इसकी जाति B है, अब ये विजातीय हो गए। जैसे हमने कहा 1 घोड़ा धन 2 घोड़ा, तो आपने खर्च कहा 3 घोड़ा, और हमने कह दिया 5 हाथी धन 5 घोड़ा, हम अटक गए। 10 अगर हम 10 कह देंगे, 5 5 जोड़ देंगे तो 10 हाथी होगा कि 10 घोड़ा होगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि हाथी अलग जाति है, घोड़ा अलग जाति है, वैसे ए अलग जाति है और बी अलग जाति है। ये दोनों जातियां अलग अलग हैं, इसलिए दोनों जातियां आपस में मिलेंगी। ठीक है जी भैया, ये करिए थोड़ी सी अगवा पीछे हमें कटर और मिला। कितना देर में होगा? अच्छा बंद कर दो। ये दोनों क्या है? विजातीय हैं। ऐसे आप लोग अभ्यास करिए, अभी और सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अगले सवाल पर जाते हैं। तीसरा सवाल है ना, बहुत ध्यान से देखिए। इसमें क्या है? इसमें x और y, x स्क्वायर और y स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए इसमें, आप देखो कई जाति के लोग हैं, इसमें कई जातियां हैं। देखो ये x स्क्वायर वाली जाति है, ये x स्क्वायर वाली जाति है, और कहीं है x स्क्वायर? नहीं है। अब देखो ये y स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है, और फिर क्या है? ये देखो a है और ये b। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे तो चिन्ह सहित सबको इकट्ठा कर लेंगे। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा आपका 19x स्क्वायर ऋण 5y स्क्वायर। अब देखो ये धनात्मक चिन्ह धन लगाएंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर धन 5y स्क्वायर ऋण 2a ऋण 3b। जो यहां दिया गया उसी को हम जोड़ दें। ठीक है, क्लियर है ना? आगे देखो, आप देखेंगे x स्क्वायर वाला पद कहां कहां है। देखो x स्क्वायर वाला ये है एक पद ये है, और दोनों जिस राशि के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है उसको हम प्लस मानते हैं। किसी भी चीज के संख्या के आगे या किसी भी चीज के पीछे, चाहे वो चर हो चाहे अचर राशि हो, अगर उसके आगे कोई चिन्ह नहीं लिखा गया है, इसका मतलब वो चिन्ह क्या होता है? धनात्मक होता है, वो चिन्ह पॉजिटिव होता है। अब यहां देखो 19 क्या है? पॉजिटिव है, और फिर 3x स्क्वायर पॉजिटिव है, तो ये दोनों इकट्ठा हो जाएगा। देखो एक ही जाति है, x स्क्वायर, तो 19 और 3 मिल जाएगा। जैसे कहा जाए 19 तोता धन 3 तोता, तो तोता दोनों है ना, तो 19 3 22, 21 नहीं, 19 3 22 तोता। वैसे 19x स्क्वायर धन 3x स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएगा 19 3 22x स्क्वायर। देखिए इनका काम हो गया ना, इनको चिन्हित कर देता। अब देखो धन 5y स्क्वायर ऋण 5y स्क्वायर, तो इन दोनों मिला के क्या हो जाएगा? 0। जितने ऋण उतने धन। समझ रहे हैं ना? पापा ने 5 रुपया दिया, मम्मी ने 5 रुपया ले लिया आपसे, अब चाटा गट्टा ऐसा रहेगा मुंह बना करके। तो वैसे ये 5y स्क्वायर और 5y स्क्वायर धनात्मक है, तो दोनों को योग कर देंगे। ठीक है, जितने गहरा उतने मिट्टी फाड़ देंगे। अगर हम एक हाथ गहरा गड्ढा खनेंगे और उसमें एक हाथ अलग से मिट्टी रख के डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी ना वो ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, वो शून्य लेवल पे हो जाएगा। तो वैसे ऋण 5y स्क्वायर धन 5y स्क्वायर दोनों जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, और धन 0 लिखिए और चाहे ना लिखिए। अब क्या बचा आपका? ऋण 2a ऋण 3b। अब इस सवाल में आप देखेंगे कि कोई और सजातीय अलग अलग है? नहीं है।
कितने पद इसमें होंगे? पद जो होता है वो धन और ऋण से अलग होता है। तो देखो एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये। इसमें 3 पद हैं। तीनों पद में सारे पद अलग अलग जाति के हैं। ये एक्स स्क्वायर जाति का है, ये ए जाति का है और ये बी जाति का है। अगर कोई एक जाति का होता तो उनको भी जोड़ते हम, उनका भी मामला देखते। लेकिन इसमें तीनों जातियां, तीनों पद जो है वो अलग अलग जाति के हैं। इसलिए अब आगे काम नहीं होगा, यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। है कठिन? कठिन है कि आसान है? जल्दी बोलो। आसान लग रहा है, लेकिन ये जान लो गणित अभ्यास की चीज है। गणित क्या है? अभ्यास की चीज है। जो आज आपको बताया जा रहा है, घर पे पहुंच करके बस्ता रखो, घर पे पहुंचो, चाहे को जो अपना नाश्ता पानी करना है कर लो, यहाँ तक खाना खा लो, इसके बाद बैठ जाओ फिर, है ना। आप लोग केवल स्टेमिना बनाइए 2 घंटा बैठकर पढ़ने की। एक बार में बैठो 2 घंटा कम से कम बैठे रहो, है ना। बोतले में पानी और सब लेके बैठो, यानी पानी पिए जाए कोई, है ना। तो बैठो, केवल बैठने का अभ्यास करो। धीरे धीरे आप करोगे तो गणित आपके लिए क्या हो जाएगी? हलवा हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं हम। चलिए ये आपका चौथा नंबर है। अब जोड़ना है, लिख लेते हैं हम पद। देखो क्या है, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर ऋण y स्क्वायर। देखिए यही मैं लिख रहा हूं, अलग से अपने दिमाग से कुछ नहीं लिख रहा हूं। जो सवाल है इसी को हम लिख रहे हैं। अभी मत बताइए। धन y x स्क्वायर, देखो जोड़ करना है तो धन लगाएंगे। x स्क्वायर धन 3y स्क्वायर, तथा ये भी जोड़ना है, ये भी जोड़ दो, धन x स्क्वायर ऋण y स्क्वायर। वही चीज दिखती है ना। अब इसे देखो कई जाति के लोग मिल रहे हैं, x y x y x y, x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर, 2 जाति के लोग इसमें, है ना। तो हम दोनों जातियों को चिन्हित कर लेते हैं और आपस में उनको मिला देते हैं। देखो x स्क्वायर यहां है, x स्क्वायर यहां है और x स्क्वायर यहां, 3 जगह मिला ना। और तीनों जगह क्या है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, पीछे धन आगे धन छुपा हुआ ना। तीनों राशियां जो मिली है x स्क्वायर की, तीनों पद वो पद कैसे हैं? पॉजिटिव है, धनात्मक है। तो हम जोड़ देते हैं। 2x स्क्वायर यहां है, फिर एक x स्क्वायर ये मिल गया, 2 ये 3, 3 ये 4, 4x स्क्वायर। अब बचा y स्क्वायर। देखिए अब देखो 3y स्क्वायर धनात्मक है, ये वाला पद ना, ये ऋण है, ये ऋण है। तो ये ऋण और ये ऋण, पहले ऋण इकट्ठा कर दो। ऋण y स्क्वायर, ऋण y स्क्वायर, ऋण 2y स्क्वायर, समझे कि नहीं? ऋण 2y स्क्वायर। और फिर क्या बचा आपका? धन 3y स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई? अब देखो इसको ऐसे उतार लेंगे, 4x स्क्वायर। अब बताओ 2 रुपए कर्जे में है और 3 रुपया मिल गया, तो जो धनात्मक होता है उसमें ऋण छोटा है। देखो बीज गणित में जोड़ने का क्या होता है कि हमेशा अगर दोनों चिन्ह समान है तो जुड़ जाएंगे, और जो दोनों का चिन्ह होगा वो वही चिन्ह लग जाएगा। जैसे अगर कहा जाए ऋण 3 ऋण 2, ये भी चिन्ह समान है, ये भी चिन्ह समान है ना, ऋण ऋण दोनों है, तो ऋण 3 2 5 हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। अगर ऋण 3 और धन 2 हो गया तो ऋण 3 बड़ा है ना, धन 2 छोटा है, तो इसमें से ये वाला घट जाएगा। तो 3 में से 2 गया 1, लेकिन चिन्ह बड़े वाला लगेगा, क्या हो जाएगा? ऋण 1। तो वैसे यहां होगा कि देखो अब इसमें से ये घट जाएगा, 3y स्क्वायर में से 2y स्क्वायर घटेगा, क्या बचेगा? 1y स्क्वायर ना, 1y स्क्वायर, 1 नहीं लिखा जाएगा तो y स्क्वायर। अब देखो अलग अलग जातियों के पद इसमें है, 2 पद है और दोनों की जातियां अलग अलग है, सजातीय नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा आपका आंसर।
ये हो गया आपका 4x² माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर, आपका ये आंसर हो गया। इस प्रकार ये आपका ये 4 सवाल हो गया। ठीक है, ये क्या था, बीजीय व्यंजकों को जोड़ना। अब थोड़ा सा एक कदम और आगे जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारा होगा बीजीय व्यंजकों का घटाव। क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजकों का घटाव आ गया। निम्नांकित में पहले बीजीय व्यंजक में से दूसरे बीजीय व्यंजक को घटाना है। अब यहाँ पे एक काम और करना है, सावधानी बरतना है। क्या सावधानी बरतना है, जो बीजीय व्यंजक घटाया जाने हैं, ठंडी का मौसम आ गया है तो देखो यहाँ से ये एक बीजीय व्यंजक हो गया, इसको हम क्या करेंगे, कपड़ा पहना देंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ऐसे ब्रैकेट में बंद करने का कारण अभी बताएंगे। देखो इसमें से ये घटा रहा है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2xy ऋण 2y² धन 3x² धन 5y²। ठीक है, अब इसमें से आपको x y क्या घटाना है, ऋण क्या घटाना है, x y धन 3x z ऋण y², ये घटाना। ठीक है, अब इस बीजीय व्यंजक में से ये घटाना है। हम ये ब्रैकेट इसलिए लगाए क्योंकि जब घटाव होता है तो जो व्यंजक घटाया जाना है उसके चिन्ह बदल जाते हैं, उसके चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये ऋण था ना, अब देखो ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये धन है तो पता, ये धन है क्या हो जाएगा, ऋण, ये ऋण क्या हो जाएगा। अब देखो, अब हम इसको इकट्ठा कर लेंगे, चिन्हित कर लेंगे कि सजातीय कहाँ पे है। देखो 2xy यहाँ पे है, xy यहाँ, और कोई xy है, यहाँ पे xy है, ये दोनों पद xy, तो क्या हो जाएगा 2xy ऋण xy, इकट्ठा कर लेंगे पहले, 2xy ऋण xy। अब क्या बच रहा है, ऋण 2y², ये क्या है, धन, यहाँ देखो y² यहाँ पर भी है, 5y² धन y²। अब देखो xy वाला पद खत्म हो गया, y² खत्म हो गया, बच क्या रहा है, 3x² धन 3x², और क्या बच रहा है, धन 3xz। क्लियर हो रहा है। अब देखो 2xy, अब xy दो लोग हैं ना, ये एक जात के, तो 2xy और ऋण xy, तो 2 में से axy क्या होगा, घट जाएगा, तो 2xy में से एक xy निकल जाएगा, कितना बचेगा, xy बचेगा, एक xy बचेगा, तो एक नहीं लिखा जाता है। ठीक है, xy, इनका मामला खत्म हो गया, ऐसे काटते चलो समझने के लिए। अब क्या बच रहा है, ऋण 2y² धन 5 धन 2। अच्छा ये बताओ, ये दोनों धनात्मक हैं, परंतु जोड़ लो, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6y², और 6y² में से 2y² निकल जाएगा, तो 6 में से 2 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 4। देखिए बड़ा वाला धनात्मक रहेगा, धन 4y²। ठीक है, अब देखो क्या बचा, ये धन 3x² ऋण धन 3xz। अब ये देखो कहीं पे कोई धनात्मक चीज नहीं रह गया है, धनात्मक नहीं, क्या बोलते हैं उसको, सजातीय। देखो xy कहीं और xy है, नहीं है, y² मिला, कहीं और y² है, नहीं है, x² है, और कहीं बच रहा है x², नहीं बच रहा है, और xz है और कहीं नहीं है, तो आपका इतना बड़ा ये वाला आपका क्या हो जाएगा,
ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका दूसरा क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हम पहले इसकी आदत लिख देते हैं। पहले क्या है, ए स्क्वायर, फिर क्या है ऋण 3b स्क्वायर, क्या है 3b स्क्वायर, ऋण 3b, ध्यान दें, चिन्ह का ध्यान देना, ऋण 3b स्क्वायर, फिर क्या है धन 7ab, धन 7ab में से घटाना है, क्या घटाना है, यहाँ लिख दो, जैसे ब्रैकेट लिखो, ऋण a स्क्वायर, ऋण a स्क्वायर, ऋण 3b स्क्वायर, धन 7ab। अब ध्यान देना है, अब ब्रैकेट खोल देंगे हम। ठीक, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो जब यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है ना, जब कोई चिन्ह नहीं होता धन माना जाता है, और धन से चिन्ह नहीं बदलता है, और ऋण से चिन्ह बदल जाता है। अब देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ऋण वही पूरा उतर जाएगा, 3b स्क्वायर, धन 7ab। अब देखो यहीं पे समझदारी दिखानी है। अब ऋण है ना, बाहर ये क्या है, ऋण है, जब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ऋण का धन हो जाएगा, धन का ऋण हो जाएगा। अब अंदर में क्या है, ऋण a स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा, धन a स्क्वायर हो जाएगा, और ऋण 3b स्क्वायर है ना, ऋण है, क्या हो जाएगा, धन 3b स्क्वायर, और ऋण 7ab है ना, धन 7ab है, क्या हो जाएगा, ऋण। अब देखो फजाते फजाते ढूंढो, ए स्क्वायर यहां मिल रहा है आपको, और कहीं ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर, तो एक ए स्क्वायर ये और एक ए स्क्वायर ये, दोनों धनात्मक हैं, इसलिए दोनों इकट्ठा हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो ऋण 3b, धन 3b स्क्वायर, ठीक है, जितना धन उतना ऋण, तो दोनों कट जाएंगे, काट दे टपका दीजिए, क्योंकि जितने धन उतने ऋण, जोड़ने पे हो जाएगा शून्य। इनका काम, अब क्या बच रहा है, 7ab, 7ab, धन 7ab, ऋण 7ab, भी टपक गया, क्या बचा आपका 2a स्क्वायर, यही क्या हो गया आपका आंसर। बात समझ आई? चलिए फटाफट आगे देखिए, इसका उत्तर क्या आ गया, 2a स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देना है, सजातीय है, कौन कौन सजातीय है, और चिन्ह का विशेष ध्यान देना है। चलिए ठीक है, इस क्लास में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका क्वेश्चन नंबर 3 से आगे जो क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, यही जो आपके बुक में है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको घर से हल करके लाइएगा। ओके, थैंक यू।